ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 16 को आज पढ़ेंगे। 15 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं, 16वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, 2-3 सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था आद्गुणः। ठीक है, ये गुण संधि हमारी चल रही थी। फिर गुण संधि से संबंधित आगे एक और सूत्र था, ये उपदेशे जनुनासिक इत। ये कैसा सूत्र था, ध्यान देंगे। ये वाला तो विधि सूत्र था, गुण का विधान कर रहा है इसलिए। और ये सूत्र कैसा था, संज्ञा सूत्र। ठीक है, इत संज्ञा करता है। और ये वाला जो सूत्र था, ये परिभाषा सूत्र था हमारा। ठीक है, पुराणरपरः। ठीक है, ये अव्यवस्था प्राप्त होती है, वहां व्यवस्था करता है। ठीक है। अब है इसके आगे का हमारा सूत्र। सूत्र संख्या है 30। सूत्र है लोपः शाकल्यस्य। 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 19वां सूत्र है। ठीक है, ये लोपः एक पद है, शाकल्यस्य ये एक पद है। ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। शाकल्य एक आचार्य का नाम था, अर्थात ये महर्षि पाणिनि से भी प्राचीन के एक प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। उनका नाम स्मरण किया है महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी के अंदर। चलिएगा, सूत्र का अर्थ देखते हैं। ये सूत्र कहता है कि अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर या वायोर लोपो वाशी परे। ठीक है, कहते हैं अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः या वयोः। ठीक है, ये या और व हैं, माने या और व। या व कैसे होने चाहिए, पहली शर्त लगाई कि अवर्ण पूर्व में होना चाहिए। माने ये मानिएगा ये अ या है तो उससे पूर्व में अवर्ण होना चाहिए। अवर्ण का अर्थ है आ अथवा आ, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अवर्ण कहेंगे आ या आ, दोनों में से कोई भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, अथवा दूसरा बोलिए व, अथवा ऐसी स्थिति हो सकती है कि आ और ये या और आ नहीं, या नहीं,
ये तो वाह आएगा, वाह और आ और वाह। माने कहते हैं कि या और वाह कैसे होने चाहिए, पद के वो अवर्ण पूर्व वाले होने चाहिए। अवर्ण माने आ पूर्व में होना चाहिए उनसे, या वासी। और कहते हैं पदांतयो हो, और ये पद के अंत में होना चाहिए या और वह। पद का मतलब एक जो शब्द रूप होता है, धातु रूप होता है, उसके सबसे अंतिम अक्षर के रूप में इनकी विद्यमानता होनी चाहिए। ठीक है, तो पदांतयो माने पद के अंत में ये होने चाहिए या और वह, और नहीं या और वह। तो कहते हैं ऐसे यकार और वकार का मन या और वा का लोप हो जाता है विकल्प करके। वा का अर्थ है विकल्प। कब, अशी परे, माने अश प्रत्याहार है ये आपका। अश के अंतर्गत आपके कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे आपके। ठीक है, क्या आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे। और आगे हा या व र ल और न्यमांगाणा न, झा भान्य घाढ़ा और घाढ़ा ध और जाबा गाढ़ा द, इतने आ जाएंगे। वर्ग के पांचवें, चौथे और तीसरे और सभी स्वर, और आपके जो हा या वारा माने ये आपके अंतस्थ आ गए और एक ऊष्मा आ जाएगा हा। ठीक है, तो अश प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण यदि यहां पर हो रहा हो, माने यहां आगे माने अश प्रत्याहार, अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण बाद में, कोई बाद में शब्द आ रहा है, उसका जो आरंभिक जो वर्ण है माने आदि का वर्ण है बाद वाले शब्द का, वो अश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण होना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है, इस यकार का और इस वकार का लोप हो जाता है विकल्प करके, अर्थात एक बार लोप हो जाएगा, एक बार नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। अब यहां पर ये सूत्र क्यों दे रहे हैं, क्यों समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, एक यहां पर आगे उदाहरण लेंगे। ये कि हमारे पास में एक उदाहरण मिलता है, कौन सा मिलता है, एक यहां बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। ये लिया है इन्होंने हा रे। ठीक है, ये वास्तव में ऐसा है, हे हरे माने ये संबोधन का रूप है। ये मैंने आपको संबोधन दिखाने के लिए कि ये संबोधन माने हरि शब्द का संबोधन विभक्ति का एक वचन का रूप है। ठीक है, जैसे हे हरे बनता है, तो हरे और आगे यहां पर ऐसा आ रहा है इह, ये ऐसा कहीं वाक्य में प्रयोग होगा। हमने यहाँ दो शब्द ले लिए, आगे बताएंगे, अभी मैं पहले यहां समझा रहा हूं आपको। तो अब क्या होता है, ये हरे और इह, अब यहां पर ए है तो आगे अचा रहा है, तो वो वाला सूत्र हमने पढ़ा था अयादि संधि वाला, एचो यवा यावह, क्या एचो यवा यावह सूत्र पढ़ा था कि एच माने ए को अय हो जाएगा, बाद में अच परे हो तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां पर अच पर ए, तो एचो यवा यावह, मैं सूत्र भी लिख देता हूं। ठीक है, वैसे तो आपको पढ़ा दिया था, एचो या वा या वह। ठीक है, इस सूत्र से एचो यवायाव से क्या हुआ, ए को यहां पर अय आदेश हो गया। क्या हो गया, अय। हम इसको ऐसा कर देंगे। ठीक है, क्या हो गया, ये हा और र और ए को अय आदेश हो गया, तो ये ऐसा बन गया आपका। ठीक है, तो ये बन गया आपका ह र आया इह। अब यहां पर ये जो हरे था, ये तो क्या पद है,
सुप तिगंतम पदम आपको बता दिया था, पद संज्ञा किसकी होती है, सुप तिगंतम पदम। तो ये क्या है, हरे, हरे शब्द है, संबोधन एक वचन का है, तो यहाँ सु आया था, तो ये सुबंत है, सुबंत होने के कारण से इसकी क्या है, पद संज्ञा है, पदा, पद हो गया ये पूरा, ये इतना, ये क्या है, पूरा पद है। अब अभी ये सूत्र लगाएंगे। इस सूत्र ने कहा कि पद के अंत में वर्तमान या हो, यहां पद के अंत में यह मिल गया है, ठीक है, और यह से पूर्व में अवर्ण हो तो ये आ मिल गया, अवर्ण का ह्रस्व आ मिल गया, और अशी परे माने अश परे हो तो ये ईह शब्द का जो पहला वर्ण है ई, ये अश में आ रहा है, ये क्या आ रहा, अश प्रत्याहार में आ गया ये। तो विकल्प करके इस यकार का लोप हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, विकल्प करके यकार का लोप हो जाता है। एक बार यकार का लोप हो गया, ठीक है, हम अभी लोप वाला देखेंगे पहले, ठीक है। तो यकार का यहां पर लोप हो गया तो क्या स्थिति बनी हमारी, यकार का लोप होने के बाद में हमारी स्थिति रह गई र, ऐसा रह गया, यह तो चला गया। अब यहां पर परा सन्निकर्षा संहिता से, संहिता संज्ञा तो है ही, संहिता संज्ञा तो पहले भी थी, एचवा लगाया तब भी संहिता संज्ञा थी, अब भी संहिता संज्ञा है। अब यहां पर ये यका लोप होने पर, जिस पक्ष में यका लोप हो गया उस पक्ष में क्या प्राप्त होने लगा, अब यहां पर आद गुणा। अब आपको ध्यान करना है, जो हमने कल कक्षा में पढ़ाया था आद गुणा, ये सूत्र प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। अब यहां पर हर अ है ये, और आगे क्या है, ई है, अवर्ण से उत्तर अच परे है, अच में अर्थात वर्ण आ गया, उवर्ण आ गया, रिवर्ण आ गया, लिवर्ण आ गया, तो ये ई वर्ण है। तो यहां पर आद गुण से क्या प्राप्त हो रहा है, गुण, यहां गुण, गुण कर देंगे, गुण कर देंगे तो क्या रूप बन जाएगा, गुण कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा हरे हा, माने ये मिल करके गुण ये हो जाएगा दोनों के स्थान में, तो ये रूप है गलत, हरेह नहीं बनता है, हरे आप बना दें गलत है, इसको रोकना है। यहां पर आद गुणा संधि को रोकना है। जिस पक्ष में लोपा शाकल्यस्य से यकार, पदांत यकार का या वकार का लोप होता है, फिर उसके बाद कोई संधि प्राप्त होगी तो वो संधि नहीं हो सकती, उसको रोकने की भूमिका बना रहे हैं। तो कह रहे हैं यहां पर यकार का लोप हो गया, इतना आप ध्यान रख लीजिए, नोट बनाते जाइए कॉपी पर, जो मेरा तो ये मिटाना पड़ता है, आगे बढ़ाता हूं तो स्क्रॉल करता हूं तो फिर दोबारा लिखना पड़ता है। तो कहते हैं भाई ये आद गुणा सूत्र यहां कैसे रुकेगा, यहां तो लग रहा है पूरी शर्त घट रही है, रुकेगा कैसे। तो इसके लिए आचार्य वरदराज महाराज जी महर्षि पाणिनि का एक सूत्र लेकर के आ रहे हैं आगे। सूत्र संख्या है आपकी 31, पूर्वत्र सिद्धम, दिख रहा होगा आपको, ठीक। अब आपको ये सूत्र अच्छी प्रकार से समझ लेने, ये बहुत बार बार लगेंगे आपको, ठीक है, आपको स्वयं इनका फिर समाधान करना है। पूर्वत्र सिद्धम का अर्थ देखते हैं। पूर्वत्र सिद्धम सूत्र है 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है, ठीक है। अष्टाध्यायी होनी चाहिए प्रत्येक पाठक के पास में, चाहे आप नव्य व्याकरण पढ़ रहे हैं चाहे पढ़ रहे हैं प्राचीन। अष्टाध्यायी जो मूल ग्रंथ हैं महर्षि पाणिनि के, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासन, ये हो गया, और गणपाठ, और एक पाणिनि शिक्षा, ये ग्रंथ मूल आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। तो ये पूर्वत्र सिद्धम क्या कहता है, इसको अर्थ देखते हैं पहले, ठीक है। ये कहता है, कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, ठीक है।
ध्यान देना पड़ेगा, वो पूरा तब समझ में आएगा। ये कहते हैं कि इस सूत्र का अर्थ है सपाद माने अष्टाध्यायी के अंदर कितने अध्याय हैं जी? अष्टाध्यायी के अंदर अध्याय हैं, मैं लिख देता हूं 8। ठीक है जी, 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के अंदर 4 पाद हैं। क्या माने प्रत्येक अध्याय के अंदर माने एक अध्याय में 4 पाद हैं, ये मानिएगा। ठीक है, तो 8 अध्यायों में कितने पाद हो गए? 32 पाद हो गए आपके। ठीक है, 32 पाद हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो 8 अध्यायों में जो 32 पाद हैं उनमें से क्या करना है? सपाद सप्त अध्यायीम प्रति माने 7.25 अध्याय। 7.25 अध्याय का मतलब हुआ 7 अध्याय हो गए आपके, 7 अध्याय, ये बिंदी लगा दी, और 1 पाद हो गया। अष्टाध्यायी में खोल के देखे 7 अध्याय और 1 पाद। अब कितना बच गया भाई? 8वें अध्याय में से 1 पाद कम हो गया, 3 पाद बचे। 8वें अध्याय के 3 पाद और बच गए। तो कहते हैं सपाद सप्त अध्यायीम प्रति, माने ये जो 7.25 अध्याय हैं इनके अंदर जो सूत्र पड़े हैं उन सूत्रों के प्रति माने उन सूत्रों की दृष्टि में त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपादी माने जो 8वें अध्याय के 3 पाद बचे हैं, जो 8वें अध्याय के 3 पाद बचे हैं, उन 3 पादों के अंदर जो सूत्र हैं वो सूत्र कह रहे हैं असिद्धा, त्रिपादी असिद्धा। 3 पाद के अंदर जो सूत्र हैं वो असिद्ध हैं। ये सिद्ध और असिद्ध वाली बात क्या है, इसको भी समझेंगे कि यदि 8वें अध्याय के 3 पादों का कोई सूत्र ने कोई कार्य किया, 8वें अध्याय के दूसरे पाद, तीसरे पाद, चौथे पाद में कोई सूत्र है, उसने कोई कार्य कर दिया, फिर उसके कार्य करने के बाद फिर कोई 7.25 अध्याय में पठित जो सूत्र है वो प्राप्त होने लगा। जैसे अभी हमारी जो सिचुएशन बनी अभी देखेंगे, तो कहते हैं कि जो 7वें अध्याय 7.25 अध्याय का जो सूत्र यदि प्राप्त हो रहा है बाद में, तो फिर उसकी दृष्टि में जो पहले 8वें अध्याय के 3 पाद में जो कोई सूत्र लगा था उसका किया हुआ कार्य नहीं माना जाएगा, वो निष्फल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, वो कार्य हट जाएगा। बस यही सिद्ध और असिद्ध है। अर्थात 7.25 अध्याय के जो सूत्र हैं उनके आगे जो 8वें अध्याय के 3 पाद के सूत्र हैं वो महानिर्बल हैं, कमजोर हैं, हाथ जोड़ देते हैं, भाई ठीक है जी हमने जो किया हम तो वापस ले लेते हैं, आप ही कर लो पहले। 7.25 अध्याय के सूत्र 7.25 अध्याय के जो सूत्र बहुत बलवान है, उनके आगे 8वें अध्याय के सूत्रों की कोई गणना नहीं है, वो उन 3 पादों के सूत्रों का किया हुआ कार्य कुछ भी नहीं मानते, कहते नहीं कुछ नहीं, हमारे आगे कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं आगे और कि त्रिपाद्याम अपि, ये जो 3 पाद हैं इन 3 पादों में जो सूत्रों का क्रम है, यहां पर सूत्रों का क्रम है माने तीसरा पाद में पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा, इस क्रम से पढ़े हुए। तो उन 3 पादों में 3 पादों में भी 3 पादों के सूत्रों में भी सूत्रों का जो क्रम है उसमें पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, शास्त्रम का अर्थ है सूत्र, यहां कि उसमें भी जो 8वें अध्याय के 3 पादों में जो पहले जो सूत्र है, जो क्रम में सूत्र पहले आ रहा है और जो क्रम में बाद में आ रहा है, तो बाद वाला सूत्र है कमजोर असिद्ध और उससे पहले वाला जो सूत्र है वो है बलवान। 3 पादों में भी आपस में व्यवस्था देख रहे हैं, ठीक है। तो
तीन पादों में भी जो पहले जो क्रम में पहले सूत्र आ रहा है वो बलवान है, बाद में आ रहा है वो निर्बल है, कमजोर है, उसका कार्य कुछ भी नहीं माना जाता, लग गया तो भी हट जाएगा वो। ठीक है, तो ये कहे त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति, माने पूर्व सूत्र के प्रति परम सूत्रम परम शास्त्रम असिद्धम, माने न किए के बराबर है। अब देखिएगा, अब इसने ये कर दिया, अब अष्टाध्यायी के क्रम में हमें देखना पड़ेगा। ये जो सूत्र है आपका लोपा शाकल्यस्य, ये कौन से अध्याय का है? 8वें अध्याय के तीसरे पाद का है। आप देख रहे होंगे ये कैसा सूत्र है? त्रिपादी है। ये कैसा है? त्रिपादी। और एक सूत्र ये देखना पड़ेगा हमें, ये है आपका आधगुणा, ये 6वें अध्याय का प्रथम पाद का 87वां सूत्र। ये सपाद सप्ताध्याय में से आ रहा है, ये 7 अध्याय के अंतर्गत आ रहा है, और वो आ रहा है त्रिपाद के अंतर्गत। अब क्या होता है, अब हमें यहां समझना है। अब यहां पर जो उदाहरण हमने आपको दिया था अभी, ये हा रा और ईहा, ये य का लोप हो गया था हमारा। ठीक है, य का लोप इससे हुआ था। अब इसके बाद में हमारा क्या प्राप्त हो रहा था? आधगुणा। फिर लिख देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, आधगुणा सूत्र है आपका 6वें अध्याय के प्रथम पाद का, और कुछ जो भी संख्या थी आपकी वो है। और ये सूत्र है आपका 8वें अध्याय के तीसरे पाद का। तो जैसे ही अब आधगुणा हम लगाने लगे तो इसने कहा कि भाई त्रिपादी का कोई सूत्र है, यदि वो क्या है? सपाद सप्ताध्याय की दृष्टि में न के बराबर है, उसका कार्य नहीं माना जाता। तो इसने जो लोप किया था, जब ये लगने लगा तो इसका लोप कैसा हो गया? असिद्ध हो गया, अर्थात य का लोप नहीं माना जाएगा। यह बीच में यह दिखने लगा इसको। आधगुणा से क्या होने लगा? आधगुणा जैसे लगने लगा तो इसने जो य का लोप किया था वो असिद्ध हो गया, लोप नहीं माना जाएगा, तो यह दिखने लग गया। अब यह दिखने लग गया तो अब आधगुणा लग ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में यह आ गया, तो अब ये लगा नहीं। तो इसका मतलब ये अब कैसा रह गया? अब ऐसा का ऐसा ही रह गया। जैसे ही ये फिर दोबारा आएगा फिर यकार आ जाएगा, अर्थात ये संधि होने ही नहीं देगा। यहां पर ये काम करने के लिए पूर्वत्र सिद्धम का हमको सहयोग लेना पड़ा। ये नियम बनाता है पूर्वत्र सिद्धम। ये सूत्र क्या करता है? ये नियम बनाता है कि भाई ऐसी व्यवस्था हो रही है तो आप वहां पर आपको ये नियम रखना है। ठीक है, वस्तुतः ये अधिकार सूत्र है, इसका आगे वहां अधिकार चलता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। अब यहां पर वही उदाहरण दिए थे आगे इस सूत्र के, जो पूर्वत्र हार ईहा, यहां तो समझा दिया। जिस पक्ष में लोपा शाकल्य से नहीं लगेगा तो उस पक्ष में क्या बन जाएगा? हारा ईहा, अर्थात यहां पर ये एचो यवा यावा लग जाएगा, और ये ईहा है, हा का लोप, या का लोप नहीं होगा तो जुड़ करके हारा ईहा ऐसा बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही विष्णा ईहा, तो ये भी क्या है? संबोधन का है। यहां पर क्या है? ये विष्णु ऐसा धावे है, विष्णु संबोधन में विष्णु बनता है। ठीक है, और ये आगे यह आ रहा था, यहां पर अब आदेश हो गया एचो एवा से। ठीक है, और फिर क्या हो गया आपका? एचो एवा, अब इससे लोपा शाकल्य से वकार का लोप हो गया। फिर यहां पर भी विकल्प से, तो अब यहां पर आधगुणा प्राप्त होने लगा, तो फिर वो पूर्वत्र सिद्धम ने कहा भाई बाद वाला सूत्र सिद्ध हो जाएगा, है त्रिपादी वाला, तो असिद्ध हो गया, तो वह दिखने लगा, आधगुणा नहीं लग पाया, तो क्या बन गया? विष्णा इह, ऐसा ही बन गया। और जब लोप नहीं हुआ तो विष्णा विह, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। मैंने समझा दिया पूरा आपको। ठीक है,
मैंने लिख लिख के समझाया पूरा आपको, ठीक है। 25 मिनट आपके लिए व्यय किए हैं इन 2 सूत्रों को, ये आपको पूरा समझ लेना है, ठीक है। ये सपाद सप्ताध्याय और त्रिपाद की जो सूत्रों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको डाउट होगा, आप अशुद्धि कर देंगे अथवा ऐसे कहेंगे अरे यहाँ पर लिखने वाला भूल गया, संधि नहीं करी, गुण संधि हो जाएगी, हरे ह बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये सूत्र रोक देता है, इसके कारण से रुक जाता है। चलिएगा, तो ये तो यहां पर गुण के प्रसंग में है, ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, गुण संधियां प्राप्त होती है परंतु नहीं हो पाती है, ये दिखाने के लिए इन सूत्रों को यहां पर रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अब हमारा एक आगे सूत्र आ रहा है। अब संज्ञा सूत्र है, ये हमारे गुण संधि हो गई। अब वृद्धि संधि आनी है आगे। वृद्धि संधि के लिए हमें वृद्धि को जानना है कि वृद्धि क्या होती है शास्त्र के अंदर। वृद्धि का अर्थ वैसे तो लोक में बढ़ना होता है, ग्रो करना, ठीक है। तो सूत्र है वृद्धिरादैच, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है ये। अरे वाह, सबसे पहला सूत्र है अष्टाध्यायी का, प्रत्याहार सूत्र है, उसके बाद ये सूत्र है। चलिएगा 32वां सूत्र है। यहां पर इसके अंदर वृद्धि ऐसे पद हैं, अलग अलग मैं कर देता हूं, वृद्धि और आदैच, ऐसा आद और ये आइच, ये ऐसे पद हैं, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये संज्ञा सूत्र है, ध्यान रखेंगे। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, ठीक है। ये वस्तुतः यहां पर आद, ये संधि, ये तो है वास्तव में, ये कैसे जैसे अध्ययन गुणा में तो आत है, ये क्या आत, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। ये कहते हैं कि ये सूत्र ये कहता है दीर्घ आ और आइच, आइच का अर्थ हो गया आई आऊ, माने दीर्घ आई दीर्घ आऊ, इन वर्णों का नाम क्या है, वृद्धि संज्ञा स्यात्, माने ये वृद्धि संज्ञक हैं, ठीक है। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, माने आ आई आऊ इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होवे या होनी चाहिए। अब बिल्कुल वैसे अध्ययन गुणा हो, यहां पर ये जो आत है, यहां पर क्या कर दिया, ह्रस्व अ नहीं आएगा अब, क्योंकि पीछे त लगा दिया। क्या लगा दिया, त लगा दिया। त लगाने से क्या हो गया, वही सूत्र तपरस्तत्कालस्य, क्या, तपरस्तत्कालस्य, माने तपर जिसके पीछे लगा दिया जाता है, अथवा तपर के बाद जो होता है वो भी तपर होता है, ठीक है। तो तपर का संबंध जिसके साथ में है, उन वर्णों में क्या होता, अपने काल वालों का ही ग्रहण होता है, भिन्न काल वालों का ग्रहण नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो आ है, ये केवल और केवल दीर्घ आ, 6 प्रकार का आ होता है दीर्घ आ, उदात्त अनुदात्त स्वरित और निर्नासिक और सानुनासिक, उसी का ग्राहक है ये, ठीक है। अब इसमें ह्रस्व नहीं आएगा, प्लुत नहीं आएगा। ऐसे ही तपर के बाद में जो वर्ण है आइच, आइच प्रत्यार, तो ये आइच में ये आई और आऊ, ये भी तपर हो गए थे उसी के समान। तो ये भी दीर्घ का ही, दीर्घ ही आएंगे, प्लुत नहीं आएंगे इनके, ठीक है। तो यहां वृद्धिरादैच सूत्र में ये आत्म तपरकरण इसीलिए किया है कि आ आई आऊ इन ही वर्णों की क्या होगी, बोलो, वृद्धि संज्ञा, इन्हीं का नाम वृद्धि है। वृद्धि बोलेंगे, वृद्धि आओ तो आ आई आऊ तीनों दौड़ के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो वृद्धि आदैच वृद्धि संज्ञम स्यात्, वृद्धि संज्ञा स्यात्। अब इसने वृद्धि संज्ञा कर दी।
अब आगे है हमारा सूत्र संख्या 33। अब संधि वाला सूत्र आ गया, वो हो गया संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र फिर आ गया, ऐसे आते रहेंगे। फिर है वृद्धि, ये है विधि सूत्र। कौन सा सूत्र है? विधि। अष्टाध्यायी में इसकी संख्या 6188। वृद्धि संधि बहुत प्रसिद्ध संधि है, हाँ बहुत प्रसिद्ध संधि है। तो कहते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। इसमें दो पद हैं, वृद्धि और एची, ऐसा है, ठीक है। एच प्रत्याहार है, सप्तमी का रूप है वो, ठीक है। तो कहते हैं आदेची परे वृद्धि रेका देश स्यात् गुणापवादः कृष्णैकत्वं गंगौघः देवैश्वर्यं कृष्ण उत्कंठ्यम। सरल है ये तो, रचनानुवाद कौमुदी आदि में खूब पढ़ाएंगे संधि, परंतु अब व्याकरण की दृष्टि से सूत्रों का अर्थ पढ़ रहे हैं। कहते हैं आत, ये यहां पर ये क्या है वास्तव में? आत। ये जो त लगा ये पंचमी के रूप वाला है। ये यहां पर जो आ रहा है ये ऊपर से आद गुणा सूत्र है, इसके ऊपर आद गुणा सूत्र है। क्या है? आद गुण। उसमें से ये इसकी अनुवृत्ति आती है इस सूत्र में, आत की ऊपर से अनुवृत्ति आती है। ये तपरकरण नहीं है, मैं समझा दिया था। तो या तो आत माने अवर्ण, अवर्ण से। पंचमी का अर्थ क्या होता है व्याकरण शास्त्र में? से माने उत्तर। तो कहते हैं आत माने अवर्ण से उत्तर है। अवर्ण, अवर्ण का अर्थ 18 प्रकार का आकार, उससे उत्तर। एची, एची का अर्थ है एच प्रत्याहार माने ए ओ आई, औ चार वर्ण आ गए आपके। इनमें से कोई भी वर्ण परे हो, परे माने पूर्व परयो हो, यहां अपने आप आ जाएगा पूर्व परयो हो, माने पूर्व अवर्ण और एच का जो भी वर्ण है उस दोनों के स्थान में वृद्धि रेखा, वृद्धि रेखादेशात् वृद्धि एक आदेश हो जाती है। दो के स्थान पर एक को कह रहे हैं अपने आप ही, एक आदेश कह रहे हैं, तो इसका मतलब एक से अनेक के स्थान में एक आदेश होता है वृद्धि। तो वृद्धि एक आदेश माने एक वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि क्या होती है? वृद्धादेश से मालूम हो गया हमको। कहते हैं भाई ये सूत्र क्यों बनाया? कहते हैं गुणापवाद, कि ऐसी स्थिति में क्या प्राप्त हो रहा था? आद गुण ये प्राप्त हो रहा था, क्योंकि यहां पर अच्छी कहा था। तो अब ये अपवाद सूत्र है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जहां पर अपवाद सूत्र भी प्राप्त हो रहा हो और सामान्य सूत्र भी प्राप्त हो रहा हो, तो पहले अपवाद सूत्र लगाया जाता है, ठीक है। अभी यहां उदाहरण में घटाएंगे आपको, ठीक है। अपवाद और उत्सर्ग, उत्सर्ग सूत्र का अर्थ सामान्य सूत्र, ठीक है। तो उत्सर्ग, जैसे यहां पर तो क्या कहा था? अच्छी कह दिया था अच में, और यहां पर एच कहा है, सभी अच नहीं आए, एच लिया है। तो इसका क्षेत्र है कम, अपवाद का क्षेत्र होता है कम, और उत्सर्ग सूत्र होते हैं, सामान्य सूत्र होते हैं, उनका क्षेत्र होता है अधिक। तो जो अपवाद होते हैं उनको पहले स्थान दिया जाता है, वो पहले कार्य करते हैं, इसलिए कहते हैं गुणापवादा। ये आद गुणा सूत्र का ये अपवाद सूत्र है। कहते हैं कृष्णैकत्वम गंगौघाये। अभी उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? कृष्ण और एकत्वम, ऐसे शब्द हैं दो, ठीक है। यह कृष्ण है। अब यहां पर क्या है? देखिए सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा है? यहां पर अवर्ण से उत्तर अच परे है, तो आद गुणा प्राप्त हो रहा था, गुण प्राप्त हो रहा था। गुण नहीं करना, यहां पर क्या है? वृद्धि करनी है। गुण करते हैं तो गलत रूप बन जाएगा, कृष्ण एकत्व बन जाएगा। तो कहते हैं ये गुण का अपवाद। अब ये यहां पर एच परे है, एच परे होने का वृद्धि होगी। अब यहां पर इस आ और इस ए, माने ये जो आ है और ये ए,
इन दोनों को क्या होगी, वृद्धि एकादेश। वृद्धि किसका नाम है, आपको बता दिया था, आ और आई और औ तीनों प्राप्त होने लगे, कौन सा हो, तो वही फिर आ जाएगा स्थानांतरतमा। स्थान मिलाएंगे जी सबसे पहले, तो इन दोनों में, दोनों के साथ में किसका स्थान मिलेगा, इसका स्थान मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, इसका स्थान कंठ है और इसका स्थान कंठ और तालु, ये आ का स्थान कंठ है और ए का स्थान कंठ और तालु है। माने कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं, ऊपर वाले दोनों वर्णों का स्थान जो निकल के आ रहा है वो कंठ और तालु, और इस आ का कंठ निकल रहा है, और इस औ का, इसका कंठ और ओष्ठ है, कंठ तो है पर ओष्ठ है, और इस आई का क्या है, कंठ और तालु। तो इन दोनों का भी मिलाकर के कंठ और तालु है और इसका भी कंठ और तालु है, तो यही होगा स्थानांतरतमा के सूत्र के सहयोग से। तो क्या बन जाएगा, कृष्णैकत्वम, आ और ये हट करके आई आ जाएगा। ऐसे ही गंगा ओघा, क्या है, गंगा और ओघा, गंगा का प्रवाह, ठीक है। और कृष्णैकत्वम का अर्थ है कृष्ण की एकता। तो यहां पर भी है, यहां पर वृद्धि क्या होगी, आ और औ के स्थान को मिलाएंगे, दोनों का स्थान, तो ओ का औ का स्थान मिलेगा, तो यहां पर क्या वृद्धि हो जाएगी, गंगा घा औ हो जाएगा। यहां पर देव प्लस ऐश्वर्यम, तो यहां पर क्या है, देव और ऐश्वर्यम, ठीक है। ये एच में आ गया, ये अवर्ण में आ गया, तो दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाएगी। तो आ और आई के वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा मिलेगा, आई मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, दय दई देव ऐश्वर्यम, आई हो जाएगा। ऐसे कृष्णा उत्कंठ्यम, तो इसमें कृष्ण शब्द है आपका और औत्कंठ्यम शब्द है, औत्कंठ्यम, ठीक है। तो एच में औ आ गया, अवर्ण है, दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश, माने एक तीसरा ये वाला औ नहीं होगा, ये दो अलग से आएगा, ये दोनों हटेंगे, फिर अलग से स्थानांतरतम लगा करके औ मिल जाएगा, तो कृष्ण उत्कंठ्यम ये बन जाए। इस प्रकार से आपको लाखों उदाहरण मिलेंगे, अब आपको सिद्ध करना है उनको, ठीक है। चलिएगा, तो ये तो आपका वृद्धि करने वाला मुख्य सूत्र है। अभी और भी सूत्र हैं, पर वृद्धि का मुख्य सूत्र है वृद्धि रेची। और वृद्धि आपको समझ लेनी है, वृद्धि का अर्थ है शास्त्र में 99.9% क्या है, आ आई औ। कहीं पर बढ़ना भी है, कहीं पर बहुत कम जगह, मामूली, ठीक है। बाकी आपको हम वृद्धि कहेंगे तो वृद्धि का अर्थ आपको यही समझना है, आ आई औ। गुण का अर्थ क्या समझना, आ ए ओ, ठीक। चलिएगा, तो चलिएगा आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। अब वृद्धि करने वाला और सूत्र है, ये बड़ा सूत्र है, इसमें वार्तिक भी है कई, इसमें अधिक समय लगेगा, ठीक है। तो इसको आगे की कक्षा में करेंगे। तो आज मैंने आपको मुख्य रूप से एक वृद्धिरेची और वृद्धि संधि की शुरुआत कर दी, आरंभ कर दिया, और मुख्य सूत्र आपको ये पढ़ा दिए, दो लोपा शाकल्यस्य पूर्वत्रा सिद्धम। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है, समझना है। कमेंट अवश्य किया कीजिए, ठीक। हम इतना परिश्रम से पढ़ाते हैं तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, कुछ पैसे नहीं लग रहे आपसे, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।